जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो चर्चा का विषय लेकर आ रही हूँ वो लेकर आ रही हूँ कि हम कैसे ये पता करें सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है। बहुत आसान है ये पता करना और जन्म कुंडली के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं। तो इसको मैं बताने से पहले आप लोगों से कहूँगी, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे बहुत सारे इसमें वीडियोस हैं जो वीडियो आपको आपके जीवन में मददगार साबित होंगे। कैसे हम अपनी जन्म कुंडली को देख के अपने किन किन भावों को ठीक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। तो क्या थी हमारी आज की जानकारी, कैसे हम ये सोचें कि हमारे बारे में सामने वाला व्यक्ति कैसे सोच रहा है। जन्म कुंडली आप सभी लोग जानते हैं। अपनी जन्म कुंडली का प्रथम भाव वो जो स्वयं आप हैं, और अब जो हमारे सामने का व्यक्ति है वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, या कैसे धीरे धीरे उस व्यक्ति से हम बातचीत नहीं भी करते हैं लेकिन जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि उसकी धारणा हमारे प्रति चेंज हो गई है। ये कैसे होता है? आप अपनी जन्म कुंडली का सप्तम भाव देखिए। सप्तम भाव यानी कि जो आप हैं उसका रिफ्लेक्शन है। ये एक बार मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और आज दोबारा से बता रही हूँ। तो वो क्या है कि आप जैसा सोचते हैं, सामने जो आपका व्यक्ति बैठा है, आपकी जो एनर्जी है ना उस व्यक्ति के पास पहुंचती है। अब सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव हमारा पार्टनर है, सप्तम भाव हमारा जीवन साथी है। आपके घर में अगर आपके जीवन साथी के साथ थोड़ी सी अनबन है, नहीं बन रही है, तो आप जीवन साथी के बारे में ना अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। जीवन साथी के साथ प्रेम करना सीख जाइए। अपने मन में सोचिए, आप मत कहिए, लेकिन जो आपकी फीलिंग्स है ना, अंदर के फीलिंग्स, वो आपके जीवन साथी के पास पहुंचने लग जाएंगी। आप अगर किसी से घृणा या द्वेष रखते हैं, आप उससे नहीं भी कह रहे हैं, तो यकीन जानिए उस व्यक्ति के पास आपके मन के अंदर के घृणा और द्वेष पहुंच जाता है। आप कुछ मत कहिए। तो इसलिए आपको अगर अपना सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ जानना है तो उसके लिए आपको उसके प्रति अपनी सोच को बेहतर बनाना होगा। ऐसी ही एक कहानी आपको इससे सामान्य सुनाती हूँ। एक बार अकबर और बीरबल कहीं जा रहे थे, तो दूर सामने एक व्यक्ति घास काट रहा था। तो उसने कहा कि ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो बीरबल ने कहा कि ये व्यक्ति ये सोच रहा होगा कि ये राजा जब यहाँ से निकलेगा तो इसके पैर में कहीं कांटा न चुभे, मैं रास्ता साफ कर देता हूँ। तो राजा ने कहा, बीरबल अकबर ने कहा बीरबल से कि तुम्हें कैसे पता ये ऐसा सोच रहा है। तो तब बीरबल ने कहा, आप उसके बारे में क्या सोचते हो? तो बीरबल अकबर ने कहा कि मैं इसके बारे में ये सोच रहा हूँ कि ये जो गरीब व्यक्ति है, इसकी गरीबी कब खत्म होगी, किस तरह से ये घास काट के कैसे अपना जीवन यापन करेगा, मुझे इसको देखकर दया आ रही है। तो तब बीरबल ने कहा, महाराज जैसा आप सोच रहे हो, ये व्यक्ति सेम आपके बारे में भी उसी तरह सोच रहा है कि मैं राजा के लिए कैसे रास्ता साफ कर दूं। और थोड़ी देर के बाद जब राजा वहां से गुजरने लगा तो उसके पास वहां सामने पेड़ में कुछ फूल लगे हुए थे। उसने क्या करा, वहां पर राजा के आने से पहले सारा रास्ता साफ करके वहां पर फूल बिछा दिए। और राजा उसको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दी। अब स्वर्ण मुद्राएं दी तो उसकी क्या हो गई, गरीबी खत्म हो गई। अब क्या था, ये दोनों ने एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव सोचा। अब थोड़ी देर के बाद राजा आगे गया। एक व्यक्ति जो था वो रास्ते में कुछ अभ्यास कर रहा था, रास्ता नहीं छोड़ रहा था। तो अकबर ने फिर पूछा, बीरबल ये बताओ ये क्या सोच रहा होगा। इस तो उन्होंने कहा कि चाहे यहाँ से राजा भी आ जाए, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। और वो आपकी इन चीज़ों की प्रार्थना कर रहा है, मृत्यु की प्रार्थना कर रहा है। और ये तब आपको मारने के लिए, युद्ध में आपको हराने के लिए ये इस चीज़ का अभ्यास कर रहा है। तो राजा ने तुरंत राजा को, क्योंकि उस व्यक्ति को तो वो नहीं जानता था, ना वो व्यक्ति को पता था यहाँ से राजा आ रहा है, तो राजा ने कहा कि इसको तो मैं तुरंत मृत्यु दंड दूंगा। और जब राजा ने ये क्रिएट कर लिया, उससे पहले उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन जैसे ही राजा ने क्रिएट किया
तो सामने वाला व्यक्ति जो वो कर रहा था, तो वो अपने आप में दंड चलाते चलाते कहने लग गया, अब तो अगर राजा भी आएगा ना मैं उसको भी मार दूंगा, अब तो अगर राजा भी आएगा ना तो मैं उसको भी मार दूंगा। उतने में उधर से राजा आ गया। अब राजा का आना और उस व्यक्ति का ये कहना, तो राजा ने कहा इसको पकड़ो, इसे मृत्यु दंड दो। और ऐसा कहते ही वो अपने प्राणों की माफी मांगने लगा। तब बीरबल ने कहा कि देखो, पहले इसने नहीं सोचा था, पहले आपने क्रिएट किया, तो वो इस तक वो ऊर्जा ट्रांसफर हो गई और इसने तब जाकर ये बातें आपसे कही हैं। अब ये आपसे माफी मांग रहा है, तो अब आप इसे माफ कर दीजिए। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जैसा आप दूसरों के लिए सोचते हो, वैसा ही दूसरा व्यक्ति आपके लिए सोचता है। आपको पहली बार व्यक्ति को देख के दया, प्रेम सब उमड़ा, तो उसके लिए उसने आपके लिए फूल बिछा दिए। दूसरे व्यक्ति के लिए आपके अंदर से क्रोध उमड़ा, तो वो आपको मारने के लिए तैयार हो गया। तो इसका कहने का आशय यह है कि जब भी हम दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ नेगेटिव सोचते हैं, तो वो व्यक्ति भी हमारे प्रति नेगेटिव ऑरा बना लेता है। तो जो हमारा ऑरा बनता है ना, किसी के लिए पॉजिटिव किसी के लिए नेगेटिव, अगर हम हमेशा इसको दूसरों के लिए अच्छा बना के रखें, तो दूसरा व्यक्ति भी हमारे लिए वैसा ही सोचता है। इसलिए जो सप्तम भाव है ना, वो स्वयं हम है। यानी कि हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं, वो आईना हमारा रिफ्लेक्शन है। इसलिए आप अगर किसी से अपने मन में शत्रुता का भाव बना लेते हैं, तो वो व्यक्ति भी आपके लिए धीरे 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 अंदर से शत्रुता पैदा कर लेता है। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में शत्रु नहीं चाहिए, अपना सप्तम भाव सही चाहिए, आप जीवन में सब अच्छा करना चाहते हैं, तो अपने मन के अंदर किसी के लिए भी नेगेटिव एनर्जी ना पैदा करें, किसी से ईर्ष्या ना रखें। क्योंकि सप्तम भाव से पहले जो हमारा घर आता है, वो ईर्ष्या का घर आता है, और वो ईर्ष्या जब हम पैदा करते हैं, वो सप्तम में जाती है। और सप्तम भाव क्या है? हमारा सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, और जब हम उसके लिए वो भाव क्रिएट करते हैं, तो वो उस तक पहुंच जाती है। इसलिए अपने जीवन को बहुत अच्छा और सुंदर बनाने के लिए अपने सप्तम भाव को आपको ठीक करना होगा। सप्तम भाव की एनर्जी को पॉजिटिव करनी होगी, क्योंकि वो एनर्जी जब ठीक आपके सामने की एनर्जी है, और वो एनर्जी जब आप तक आ रही है, तो वो एनर्जी कौन सी आ रही है? वो एनर्जी पॉजिटिव होकर आप तक आ रही है। और जब हम किसी के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क है ना, ये भी बहुत अच्छा काम करने लग जाता है। लोग हमारे बारे में अपनी जो चीज़ें हैं ना, अपनी जो धारणाएं हैं, वो बदलने लग जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी किसी के लिए नकारात्मक सोच मत लाओ, कभी किसी के लिए भी, क्योंकि हर सामने वाला व्यक्ति हमारा सप्तम भाव है। वैसे सप्तम भाव को जनरली क्लासिक बुक्स में जितना भी लिखा गया है, वो पार्टनर यानी कि हमारा लाइफ पार्टनर जो जीवन साथी है, इसके अलावा हमारा बिजनेस पार्टनर, इन दो चीज़ों के लिए देखा जाता है। लेकिन ये दोनों कौन है? ये दोनों हमारे सामने वाले व्यक्ति हैं। तो सामने वाले व्यक्ति कोई भी हो सकता है, तो किसी के लिए भी अपने मन में इस तरह की ऊर्जा न लाएं। फिर मिलती हूँ मैं आपको नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।